स्टूडेंट्स की ये विश होती है कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ें। लेकिन मैंने कॉलेज इसलिए चूज़ किया था, मुझे लगता था मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगी कॉलेज में, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करना था। सो दैट्स व्हाई मैंने यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि अपने लिए कॉलेज को चूज़ किया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ कि मैंने अपने लिए कॉलेज को चूज़ किया था। हेलो, दिस इज़ मी अरमिश खान एंड यू आर वाचिंग अरमिश खान व्लॉग। सो मैं शेयर करने जा रही हूँ कि मेरी जो है वो कॉलेज लाइफ कैसी थी। लेकिन इससे पहले मैं ये बात बताऊँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस, तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपकी जो कॉलेज लाइफ है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, हाउ इज़ योर कॉलेज लाइफ, ठीक है, हाउ इज़ योर यूनिवर्सिटी लाइफ। कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, तो वो जो लाइफ है वो कैसी रही आपकी। तो भी अपन को तो पता है ना कैसी रही। ओ भाई, इनको अब कैसे बताएं यार, वो मेरी चढ़ती जवानी थी, वो मुझे प्यार हो गया था। जो 4 साल बीएस प्रोग्राम करते हैं ना, तो उनको लगता है कि यार ये 4 साल हैं, बट ये हम भूल जाते हैं कि उसमें छुट्टियाँ आ जाती हैं। कुछ हम खुद करते हैं, कुछ हुकूमत की तरफ से होती हैं, सरकारी गर्मियों की या सर्दियों की, ईद वगैरह, इवेंट्स वगैरह, और मिड होते हैं, उसके बाद फाइनल, मतलब बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ आ जाती हैं। और फिर बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि बहुत जल्दी दिन गुज़र जाते हैं, और फिर जब गुज़रने वाले होते हैं, आखिरी दिन होते हैं हमारे, हम कॉलेज से जाने वाले होते हैं, तब हमें लगता है यार हमने लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं किया, बल्कि हमको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए था, हम मज़ीद अच्छे से एंजॉय कर सकते थे। मुझे ऐसे ही लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ को जितना हो सकता था मैंने एंजॉय नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। हाँ, बट हम इन्वायरमेंट को देखते हैं ना कि हाँ, हम खुद से एंजॉय करना चाहते हैं, बट कैसे करें, वो हमें इन्वायरमेंट नहीं मिलता। हाँ, मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, बट मेरी क्लासमेट्स बोरिंग है, तो मैं बोर होती थी क्लास में। हाँ, मैं कहूँगी कि एक बोरिंग सा एनवायरनमेंट था। कॉलेज लाइफ़ मेरी बोरिंग थी। अगर अपनी क्लासमेट से बात करूँ तो वो कहेंगी यार कॉलेज लाइफ़ याद आती है, वो हमारी अच्छी थी। मैं कहूँगी नो यार, वो बोरिंग थी। मेरे लिए वो बोरिंग थी। हाँ, उसकी अपनी यादें होते हैं, बट फिर भी यार वो मेरे लिए बोरिंग रही है। बाय द वे, आई वाज़ सो बिज़ी। मैंने स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया। तो एक्चुअली आई एम अ राइटर, आई एम अ पोएट। सो मैंने अपनी जो पोएट्री है और राइटिंग स्किल्स हैं, उसका जो आगाज़ किया था ना, वो अपनी इस 4 साल डिग्री के दरमियान ही किया था, और इसके साथ-साथ मैंने अपने यूट्यूब को भी रन करवाया था। तो इसीलिए मेरी शायद शायद जो है वो, मुझे लगता है कि मैंने इतना ज़्यादा एन्जॉय कॉलेज में नहीं किया, और मैं कैसे ही करती। मैं मतलब ये है कि यार आपको कोई आपके जैसा चाहिए ना, कंपनी चाहिए आपके जैसी। बाय द वे, मुझे नहीं मिली कोई ऐसी लड़की जो मैं चाहती थी मेरे जैसी हो। नहीं मिली मुझे ऐसे कोई जो कि एक्टिव हो, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड हो, और एक नाइस पर्सनैलिटी हो। बट नो, आई वाज़ ओनली वन। सो दैट्स व्हाई मैंने जो है वो फ्रेंडशिप वगैरह भी इतनी ज़्यादा नहीं की है। कॉलेज के हैं अपने ही रंग, जवानी जोश जुनू संग संग। कॉलेज के अपने ही रंग होते हैं। तो इस हवाले से मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, अपनी शुक्रगुजार हूँ कि मैंने जो है वो कॉलेज को चूज़ किया। बिकॉज यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है कि माइंड डाइवर्ट होता रहता है आपका, गर्ल्स का बॉयज़ की तरफ, बॉयज़ का गर्ल्स की तरफ। तो मैंने कॉलेज चूज़ किया, तो इसका जो मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज है, मुझे ये लगा, एक तो मैंने फ्रेंडशिप नहीं की, इसका भी मुझे एडवांटेज मिला। हमारी कॉलेज जाने की ये रूटीन थी कि सुबह-सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता था, 7 बजे हमें रवाना होना पड़ता था, और हमारा जो सफ़र था घर से कॉलेज तक तकरीबन 1.5 घंटे का था। इससे ज़्यादा टाइम हो सकता था, इससे कम नहीं होता था। तो ये हमारा आना-जाना लगे रहता था। हाँ, मैंने शुरू-शुरू में हॉस्टल जो है वो रखा था। हॉस्टल में मेरी अपनी यादें हैं। मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी हॉस्टल में भी, और इसके साथ-साथ हॉस्टल वाले आंटी ने जब हॉस्टल ख़त्म कर दिया था, तो मैंने फिर और हॉस्टल चूज़ नहीं किया था। फिर मैंने स्पेशल कैरी चूज़ की थी। स्पेशल कैरी में भी मेरे जो कैरी वाले चाचू हैं, अंकल हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नाइस थे। तो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी, दोस्ती वाला ही मेरा एक किस्म का रिलेशन है मेरे चाचू के साथ। और इसके साथ मतलब ये है कि मेरे कैरी में भी बहुत अच्छी यादें रही हैं, विद गर्ल्स के साथ भी। तो लेकिन फिर भी मैंने जो है वो स्किप करना पड़ा मुझे कैरी वाला, क्योंकि कैरी से मुझे जो है वो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो रहा था, क्योंकि कैरी वाले चाचू जो है वो सबको घर तक छोड़ते थे, तो मुझे घर तक जाते-जाते 4 बज जाते थे। तो अब देखो ना, छुट्टी 1:30 बजे हो रही है, घर आप 4 बजे पहुँच रहे हो, तो आपको कितनी ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता था। मैं आदी हूँ अकेले रहने की, अकेले जीने की। मुझे डर नहीं लगता। मुझे वो गर्ल्स बिल्कुल नहीं अच्छी लगती जो कि वॉशरूम भी जाए तो कहती है मेरे साथ चलो, कैंटीन भी जाए तो कहती है मेरे साथ चलो। मतलब कि वो एक डरोनी सी, डरपुक सी इस टाइप की तो लड़की मैं हूँ नहीं।
ठीक है। मेरी जो है वो एक प्रोमिनेंट सी पर्सनैलिटी होती थी, चश्मा लगा के वो घूमती थी। और बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी, वो तो मुझे बचपन से ही कहती हैं कि आप मुझे अच्छी लगती हो, आप मुझे अच्छी लगती हो। मतलब ये है कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है। फ्रेंड सर्कल जो है वो कोई अगर दोस्ती को हाथ बढ़ाए तो मैंने कभी इनकार नहीं किया। बट वो क्या है ना कि अगर मुखलिस दोस्त हो वो तो फिर जो है हमने जो है वो लोकल बस का सफ़र जो है वो करना शुरू कर दिया। लोकल बस में हम ईज़ी रहे क्योंकि टाइम पे घर पहुँच जाते थे और इतनी ज़्यादा सफ़र की थकावट के बावजूद मेरा जो इंटरेस्ट था वो स्पोर्ट्स में था, तो मैंने अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी जारी रखी। तो स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस जो है उसके लिए मैंने अलहदा से जो है वो व्लॉग बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और इसके साथ-साथ मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे अच्छा एडवांटेज ये रहा कि मैंने जो है वो अपनी किताबें लिखी हैं, और किताबें लिखी हैं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको पब्लिश करूँगी। तो मैंने अपनी किताबें लिख ली हैं, ये सबसे बड़ा एडवांटेज था मेरे अकेले रहने का। देखिए टीचर जो है ना, ठीक है, हमें लगता है कि भाई हम हमारे साथ टीचर ने सही नहीं किया, हमारे साथ टीचर ने नाइंसाफ़ी की है, ये वो। देखिए मुझे याद है जब मैं मैट्रिक क्लास में थी ना, तो मेरी क्लास वालों ने सर के साथ बदतमीज़ी की थी, बिहेवियर अच्छा नहीं था, ठीक है। तो सर ने गुस्सा नहीं किया था, तो एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था सर ने सिर्फ उसे क्या किया था, उसके टेस्ट के ऊपर लिख दिया था 2 लाइन्स, लिखा था बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। तो वो लाइंस सर ने लिखी थी उसके टेस्ट के ऊपर, बट वो मेरे दिल को लग गई। तो मैंने उसे कहा था यार तुमने क्या किया है, देखो देखो सर ने तुम्हारे टेस्ट पे क्या लिखा है। तो बाय द वे टीचर्स कभी भी बुरा नहीं चाहते स्टूडेंट्स का, वो कभी भी नहीं चाहते कि एक स्टूडेंट जो है वो नाकाम हो जाए। तो जब आप कामयाब हो जाएं तो अपनी कामयाबी अपने टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे उनको खुशी मिलती है। और अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करते रहिएगा। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों का कैसा रहा एक्सपीरियंस, और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक किया भी है या नहीं किया, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया भी है या नहीं किया। अब यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।